हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को अब तक संभाला, अब तक जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि हमारे परमेश्वर आज की सुबह में हमें कौन से वचन से भरना चाहते हैं, हमें वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय की 1 आयत से 5 आयत तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में अपने चेलों से कुछ बातें कही जो किस विषय में थी, हियाव ना छोड़ने के विषय में और प्रार्थना करने के विषय में। सो प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटी कहानी को अपने चेलों को सुनाया जो एक विधवा के विषय में थी कि वो एक न्यायाधीश के पास आकर अपना न्याय चुकाने के विषय में उससे विनती निवेदन किया करती थी। और वो जो न्यायाधीश था वो किसी की परवाह नहीं करता था, ना वो मनुष्य की परवाह करता था, ना वो परमेश्वर से डरता था। लेकिन वो विधवा जो है निश्चित समय पर रोज आकर उससे विनती निवेदन किया करती कि वह उसका न्याय चुकाए और उसे मुद्दई से बचाए। सो एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये एक सिलसिला रोज चलता था, तब उसने सोचा कि ये मुझे रोज आकर सताती है और मुझे रोज परेशान करती है और मैं इसका न्याय चुका देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वह घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम करे। सो प्रभु यीशु मसीह ने ये एक स्टोरी, ये कहानी अपने चेलों को बताई। सो ये प्रार्थना करने और हियाव बांधने के विषय में है कि हमें विधवा से सीखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर प्रार्थना और हियाव किस रीति से छलकता है। उससे हमें सीखने की जरूरत है कि उसने हियाव नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा? कि वो राजा उसकी नहीं सुनता था, नहीं मानता था, फिर भी वो प्रतिदिन उसके पास आती थी। क्या इसमें महीनों के विषय में, हफ्तों के विषय में नहीं दिया, लेकिन शायद वो लंबे समय से ऐसा करती आ रही हो, तो उसके अंदर हियाव था, उसके अंदर धीरज था कि वो रोज उसके पास जाती और उससे विनती निवेदन करती। तो क्या हम और आप यारो ऐसा धीरज नहीं रख सकते, ऐसा हियाव नहीं बांध सकते कि हम जब अपनी प्रार्थनाओं को लेकर अपने परमेश्वर के सामने में आते हैं तो हम सोचते हैं कि आज ही हमारी प्रार्थना जो हमारे मुंह से निकली है आंख खोलने के साथ पूरी हो जाए। सो प्रभु का वचन हमें हियाव बांधने के लिए कहता है कि हम यदि अपने परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, अपनी कमी, अपनी घटी, अपनी जरूरत, अपनी इच्छा को अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं कि वह हमें पूरी करे, सो हमें हियाव बांधने की भी जरूरत है। हमें हर दिन सही समय पर और एकदम दृढ़ होकर प्रार्थना करने की जरूरत है, पंचुअल होकर प्रार्थना करने की जरूरत है और अपने प्रभु से मांगने की जरूरत है। क्योंकि जिस रीति से ये जो राजा था जो किसी से नहीं डरता था, ये अधर्मी था या फिर धर्मी था, हम नहीं जानते, लेकिन उसको डर नहीं था, ना परमेश्वर का ना मनुष्य का, क्योंकि उस पर अच्छे अधिकार थे। सो जब इस व्यक्ति ने उस विधवा की प्रार्थना को सुना, क्यों? क्योंकि वो लगातार उससे आकर निवेदन करती थी, लगातार उससे प्रार्थना कर रही थी। तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से लगातार निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने हमें यही कहा, हियाव और प्रार्थना। सो हियाव हमें ऐसा बांधना है कि हमें प्रतिदिन अपने प्रभु के सामने में अपनी कमी, अपनी घटी, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। और जब तक वो ना हो तब तक हमें हियाव बांधना है, दृढ़ रहना है, धीरज रखना है और प्रार्थना भी हमें निरंतर करनी है, कंटिन्यूअसली हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो धर्मी प्रभु है, जो पवित्र परमेश्वर है और जो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो सच में हमारी प्रार्थना को पूरी करने में विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। सो हमारा परमेश्वर तो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर उसे पूरा करता है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि हमारे प्रभु ने हमें प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना सिखाया है। सो आइए हम सभी लोग अपने परमेश्वर के सामने खुद को समर्पित करें और इस वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लें कि आज से हम हियाव नहीं छोड़ेंगे, हम हियाव बांधेंगे, धीरज धरेंगे और प्रार्थना में नित्य लगे रहेंगे। हमारा मन जो है वो डिमोटिवेट नहीं होगा, वो खेदित नहीं होगा कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें।
हालेलुया। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवित नाम को प्रभु हम धन्य कहते हैं प्रभु। आपका नाम प्रभु यीशु जो जीवित नाम है प्रभु, जो मृत्यु को प्रभु जीवन दे सकता है मेरे प्रभु, आपके इस जीवित नाम को हम धन्यवाद करते हैं। वो नाम जिसने हमें जीवन दिया है, वो नाम जब बीती रात हम सोए तब हमें संभाला है और नए सुंदर दिन में हमें प्रवेश करने के लिए दिया है, उस नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया जीसस, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर संगति के लिए प्रभु, इस सुंदर समय में मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा हम सभी के बीच में है। पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा हमसे काम किया है और बताया है कि हमें अपने जीवन में क्या जरूरत है, हमें हिया बांधने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, कंटिन्यूअसली प्रार्थना करने की जरूरत है। यस मेरे परमेश्वर, अपने हर एक बच्चे पर प्रभु जो इस समय आपके सामने में उपस्थित है, अपने दया भरी अनुग्रह भरी दृष्टि प्रभु आप बनाए मेरे परमेश्वर। उनका हृदय प्रभु जो व्याकुल हो जाता है जब प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, और वो व्याकुल हो जाते हैं कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, और वो सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमारी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, हमारा परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है। सो ऐसे समय में मेरे परमेश्वर आपने उन्हें धीरज दिया है, आपने उन्हें हियाव दिया है प्रभु, कि आपके वचन ने मेरे प्रभु जो हम बहुत अच्छा उदाहरण दिया है खुदा, कि विधवा बार बार राजा के पास जाती और न्याय की गुहार लगाती थी, और एक दिन उसने ऐसा ही किया कि उसका न्याय किया कि कहीं वो उसे और परेशान ना करे। बिल्कुल वैसे ही हम प्रभु अपने जीवन में प्रार्थना करना सीखते हैं मेरे प्रभु, कि हम आपसे मांगते हैं प्रभु, बिल्कुल वैसे ही जैसे संसार में बच्चे अपने माता पिता से मांगते हैं और जब तक वो उन्हें नहीं देते हैं, बच्चे लगातार उनसे विनती करते हैं, लगातार उनसे निवेदन करते हैं और अपनी हर एक कमी को भी दूर करने के लिए अपने माता पिता से वादा करते हैं कि हे पिता हे माता, आपसे मैं ऐसा गलत काम जो मैं करता आ रहा हूँ वो नहीं करूंगा। सो मेरे पिता, ऐसा ही हमारे जीवन से भी हो। हमारी जीवन की जो कमी है, घटी है मेरे प्रभु यीशु, जो हम लगातार पकड़े आ रहे हैं और प्रार्थना को भी करते आ रहे हैं, सो आज के समय में हम प्रभु यीशु उन सारी गलत बातों को अपने जीवन से छोड़ देना चाहते हैं प्रभु। वो मुट्ठी जो हमने गलत बातों की बांध रखी है मेरे प्रभु, उसको हम छोड़ देना चाहते हैं पिता, और दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु आपके सामने में हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विनती और निवेदन करना चाहते हैं मेरे खुदा। प्रार्थना एक कमांड नहीं है, प्रार्थना प्रभु यीशु हृदय से नम्रता के साथ निकले हुए शब्द हैं मेरे प्रभु, जो आपके हृदय तक जाते हैं और वो शब्द आपको नम्र करते हैं, हमारे प्रति और प्रेम जगाते हैं मेरे परमेश्वर। इसलिए हम आपको कमांड नहीं देते, आदेश नहीं देते पिता, लेकिन नम्र और धीरज भरे मन के साथ प्रभु आपसे विनती करते हैं खुदा, कि आपकी हर एक बच्चे मेरे प्रभु जो आपसे मांग रहे हैं पिता, आप उन्हें दें मेरे प्रभु यीशु। उनके घर की हर एक जरूरत को प्रभु आप पूरा करें प्रभु। आपके बच्चे लगातार कुछ मांग रहे हैं प्रभु, और उन्हें अब तक नहीं मिला। उनका हृदय खेदित सा हो गया है मेरे परमेश्वर, उनका विश्वास जो हिल रहा है प्रभु वो टूटने ना पाए परमेश्वर। आप उनके विश्वास को मजबूत करें खुदा। हर एक वो घर की जरूरत प्रभु यीशु जो इस समय तक कमी घटी में है मेरे प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज ही घर की हर एक कमी घटी दूर हो जाएगी मेरे प्रभु, और घर के भंडार भर जाएंगे। हर एक वो शरीर प्रभु जो लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है, यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं कि आपका चंगाई भरा आत्मा उन पर आएगा मेरे प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम से जो लोग अपने कर्जे के लिए मांगते आ रहे हैं, यीशु के नाम से उनका कर्जा शून्य हो जाएगा प्रभु। यीशु के नाम से जो लोग अपने लिए घर का इंतजाम नहीं अब तक कर पाए हैं, यीशु के नाम से आप उनके लिए एक अच्छी जमीन को उन्हें देने वाले हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां तू कदम रखेगा वो हिस्सा वो जगह तेरी होगी, और ऐसा ही उनके जीवन से हो मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से जो बच्चे लगातार इतने सालों से पढ़ाई करते आ रहे हैं, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिली, यीशु के नाम से आज उनके लिए अच्छी जॉब मिल रही है मेरे परमेश्वर। एक वो बिजनेस जो घाटे में जा रहा है, यीशु के नाम से प्रभु मुनाफा यीशु के नाम से उनके जीवन में उनके बिजनेस में आए परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक उस भाई बहन के लिए प्रभु जो जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनको तैयार करें, आप उनको काटे छाटे उनके जीवन को प्रभु हर एक बुरी बात से अलग करें परमेश्वर, और उनको एक दूसरे के लिए बनाए मेरे यीशु, ताकि जब वो मिलें तो आपकी आराधना आपकी महिमा आपकी प्रशंसा के साथ अपने पूरे जीवन को बिताए मेरे परमेश्वर। और जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु जो आपके बच्चों ने मांगी हैं, उनके हृदय में है, उनके मुंह पर है प्रभु, आपने सुना है खुदा, और हम विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें दे दिया है मेरे प्रभु, दे दिया है खुदा। धन्यवाद 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 प्रभु। सारी
बातों के लिए खुदा सारा आदर जलाल महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं पिता। आज के पूरे दिन में प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें, शैतान की हर एक योजना हमारे जीवन से फेल हो जाए प्रभु, कोई उसकी युक्ति हमारे जीवन में काम ना करे परमेश्वर। हर एक जना जो बाहर जाता है और भीतर आता है प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो घर संभाल रहे हैं, हर एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंप देना चाहते हैं। हर एक बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं प्रभु, आपकी अनुग्रह भरी दृष्टि उन पर भी हो मेरे खुदा। सारा आदर महिमा आपको देकर उद्धार करता मेरे यीशु के नाम से आमीन, आमीन और आमीन।